अच्छा अली भाई, बगैर किसी ताखीर के सीधा उस मौजू पे चलते हैं, वरना FIA के किसी भी ज़िम्मेदार से तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी डोमेन है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, सुबह से लेकर रात तक उससे बात की जा सकती है। लेकिन इस वक्त हम सबसे जो अहम सुलगता हुआ मसला है, जो हर दूसरे तीसरे बंदे की ज़बान पे है, वो है जी ये जहाज़ से ऑफलोड करना। ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हम इस पे आपसे गाइडेंस भी चाहते हैं, आपका मौक़िफ़ भी चाहते हैं और आपसे एजुकेशन भी चाहते हैं कि क्या ये इतना ही सीधा मसला है, इसका हल भी इतना ही सीधा है जितना सीधा FIA हमें बताती है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत दिनों से बात हो रही है मुख्तलिफ चैनल्स पे, पॉडकास्ट में, और सबसे अच्छी बात है कि आपकी अपनी एक व्यूअरशिप है और आपका अपने एक अंदाज़े बयां है। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके इस फोरम से बात जाएगी तो अगर सीधा नहीं भी है तो सीधा हो जाएगा, लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि आजकल जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हम फ्लैश हुए हैं, हाँ। या चीज़ें बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया पे चल रही हैं इस एक ऑफलोडिंग के इशू को लेके। कथा कलामे की बात चाहता हूँ, पहले ये बताइएगा कि क्या ये इतना ही बड़ा मसला है जितना नज़र आ रहा है या डिस्कस हो रहा है, या आपके ख्याल में सोशल मीडिया शायद इसको हाइप ज़्यादा दे रहा है खामखा? सबसे पहली बात तो एक बड़ा शॉर्ट आंसर दूं तो ये मसला ऐसा है नहीं जैसा कि पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक। अब इस बात को करने के बाद मैं अगर स्टार्ट लूं तो सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया पे उन वेबसाइट्स को देखिए, अक्सर उन जगहों को देखिए जो इसको आगे पोर्ट्रे कर रही हैं कि क्या उनकी ऑथेंटिसिटीज क्या है। उस पर भी बात अलग से हो सकती है अगर आप चाहें तो। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताना चाहूँगा मैं आपको कि पाकिस्तान भर में तकरीबन अब तक हमारे मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर से तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से जा चुके और पाकिस्तान में जिनकी आमद हुई, और इसका निस्फ तकरीबन उन लोगों का है जो पाकिस्तान से डिपार्ट किए मुख्तलिफ विजिट वीज़ा पे, वर्क परमिट्स पे और बिजनेस के मुख्तलिफ चीज़ों पे, या अपनी सर्टन मजहबी रस्मात को निभाने के लिए उम्रे के लिए गए, ज़ियारत के लिए गए, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिस पे लोग गए। इसमें सिर्फ लेस दैन 0.6% ऐसे लोग हैं जिनको मुख्तलिफ वजूहात के बना पे या उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे या कुछ रीजन जो मैं आपको बता सकता हूँ जो डिस्कस हो सकती है, डिबेट हो सकती है। वो भी काफ़ी लाखों में बनता होगा। 60,000 60,000 ठीक है सर। 6-7 पासपोर्ट तो मेरे पास पड़े हुए हैं जो ऑफलोड हुए हैं, और उनका ख्याल था कि शायद मैं किसी को कह के उनको वो करवा दूं। नहीं, उनकी जिद भी तो पुठी थी ना, वो कहती असि साग नाल लेके जाना थे। ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके भी तरीके हैं जी, अगर ले जाना है तो उसके भी में तरीके हैं, उनको भी तरीके से जो है। ऑन अ लाइटर नोट, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि आप ये देखिए कि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ टेक्निकल बुनियादों की वजह से वो लोग इमिग्रेशन काउंटर पार कर गए, लेकिन बाद में फ्लाइट कैंसिल हो गई या कोई ऐसी वजूहत हो गई। तो 20,000 करीब ऐसे लोग हैं जो इस वजह से नहीं जा सके, जिनमें कोई FIA या उनके तरफ कोई ऐसा लाइबिलिटी नहीं थी, उनके ऊपर कैंसिल लिख दिया जाता है, लेकिन चूंकि उन्होंने FIA का एक इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस कर लिया होता है बोर्डिंग के लिए, सो लिहाजा हमारी एक टेक्निकल कैटेगरी में उनको एक इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। कोई उनके वीजे पे, पासपोर्ट पे कोई इसकी एप्लीकेशन नहीं होती। जिस जनवरी में इस साल स्मॉग थी, फॉग थी, लोग इमिग्रेशन काउंटर के बोर्डिंग लाउंज में चले गए और फ्लाइट जब वो कैंसिल होगी, सो लिहाजा उनको जब वापसी हम करते हैं तो एक डिस्पोजल डाला जाता है कि उन्होंने बाहर फ्लाई नहीं किया। अब हम आते हैं उन बाकी, यानी ये कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, उतनी की खतरनाक बात है कि जी जितना फ्लाइट कैंसिल होना है, ऐसा ही है। देखिए इसमें मैं अगली कैटेगरी पे आना चाह रहा हूं मैं आपसे। अगली कैटेगरी उन लोगों की है जो मुख्तलिफ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की बुनियादों पे या अपने जायज डॉक्यूमेंट के साथ साथ जायज पर्पस ना होने की बुनियाद। अब इस बात पे आप मेरे से डिबेट कर सकते हैं, जिसको मैं लेजिटिमेट रीजंस टू ट्रैवल कहता हूं, जो मैं अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो कि उनके पास नहीं होती। और वो लेजिटिमेट रीजन कैसे पता लगती हैं हमें? हमारे तकरीबन इसी साल जहां मैंने एक फिगर दिया, आपको दूसरा फिगर देता हूं, 55,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो हमारी तरफ से फ्लाई करके बाहर के मुल्कों में चले गए, लेकिन बाहर के मुल्कों में या उनको एंट्री डिनाई कर दी गई या फिर किसी किस्म के उनके चीजें बाद में लेटर ऑन एक्सपायर होने की वजह से उनको वहां से डिपोर्ट करके हमारे मुल्क वापस भेज दिया गया। अब जो 35,000 लोग, जो 55,000 लोग जो डिपोर्ट होके आए, इन सब की एक साथ में लायबिलिटी भी हम कैरी करते हैं। इन सब की लायबिलिटी से हम हमारे ग्रीन पासपोर्ट भी कैरी करता है। तो लिहाजा आप देखें कि आप किसी एक मुल्क का वीज़ा लेते हैं ट्रैवलिंग के लिए, वहाँ पे सैरो सेहत के लिए, एक तो आपका लेजिटिमेट ये हो गया कि आपका डॉक्यूमेंट है, आपने विजिट के लिए पर्पस, आपने जा रहे हैं, आप सैर करना चाहते हैं। अब वो मुल्क नहीं चाहता कि उस मुल्क में आप उस ड्यूरेशन से ज़्यादा स्टे करें, क्योंकि आपको उसने 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का एक सैरो सेहत का वीज़ा दे दिया। अब आती है बात लेजिटिमेट पर्पस की।
अब जब आप उस मुल्क में लैंड करते हैं, मैं आपकी वसात से लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जब जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में तो वो आपसे होटल बुकिंग मांगते हैं, आपसे उस तरह का फाइनेंशियल बैकग्राउंड मांगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप टूरिज्म के लिए आए हैं और टूरिज्म वो मुल्क सपोर्ट करना चाहता है तो आप टूरिज्म करें, ना कि वहां पे किसी तरह के ह्यूमन स्मगलर्स के माफिया के हाथों में चढ़ के वहां पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाएं कि आप कहीं पे इलीगली ट्रैवल करें। लेकिन अली भाई, ये सारे मसाइल तो पहले से हम देखते आए हैं ना, ये कोई नए मसले तो नहीं है कि जो जिन्होंने पिछले 6 माह के दौरान सर उठाया हो। तो ये जो ऑफ रोड वाला मसला है, इसने तो इन 2-4 महीनों के दौरान ही ज्यादा हाइप पकड़ी है ना। तो कोई ना कोई तो इन 2-4 महीनों के दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से ये शोर मचा है। इन 2-4 महीनों में ये हुआ है कि यूरोपीय यूनियन ने तारीफ की है आपकी कि आपने जो अच्छी किस्म की अपनी इमिग्रेशन रजीम की है, उससे आप अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे हमारे पासपोर्ट की कदर बढ़ी है। इन 2-4 महीनों में और बहुत सारे ममालिक ने अप्रिशिएट किया है हमारी इमिग्रेशन रजीम को। इन 2-4 महीनों में हमारा पासपोर्ट जो है वो 110 से 92 पे आ गया है, ग्रीन पासपोर्ट, जिसके बारे में हमारे हुकाम सोचते हैं कि उसको अंडर 50 अंडर 30 आना चाहिए। जब ये स्टेप्स लेने पड़े तो इन्हीं कुछ महीनों में हमने ह्यूमन स्मगलर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। जब मोरतानिया और ग्रीस बोर्ड जैसे इंसिडेंट हुए जिसमें पाकिस्तानियों की जानें गई, हमने ह्यूमन स्मगलर को पकड़ा, हमने उन पर क्रैकडाउन किया। तो इसी वजूहात की बिना पर ऐसे लोगों ने ऐसी कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पे जिससे वो हमारी इमिग्रेशन रजीम और हमारी गवर्नमेंट के स्टेप्स को हिट कर सके और कहीं ना कहीं हमारे इस फिल्टर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके या तो ऐसे लोगों को बाहर भेज सके या फिर कहीं ना कहीं वो हमारे इदारों के नाम पे ही चीजों के पैसे बढ़ा के हमारे नाम पे ही पैसे लेके लोगों को ब्लैकमेल कर सके। सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दही एरिया से सीधे साधे होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मजहबी रसूमात के लिए जाएं। जब उनके फर्स्ट टाइम ही पासपोर्ट के ऊपर ऑफ लोड की स्टैंप लग जाती है तो इसका फर्दर क्या होता है? मतलब 4 दिन पहले एक फैमिली ऐसी रिपोर्ट होके आई है जो कि उम्रा करने गई, पूरी फैमिली गई, वहां उम्रा किया। उस लड़के ने अपने माँ और बहन को वापस पाकिस्तान भेजा और खुद वहां से इलीगल डॉक्यूमेंट बना के कहीं मूव करना चाह रहा था, पकड़ा गया। इसी तरह के एक और वाक़या हमारे सामने पेश आया कि एक आदमी अपनी माँ के साथ उम्रा करने जाता है और एक ट्रांजिट कंट्री में माँ को आगे सऊदी अरब भेज देता है उम्रा के लिए और खुद वहां से निकलने की कोशिश करता है, वहां के वो काम पकड़ लेते हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, अच्छा फिर लोग बहुत सारी जगहों पे चले जाते हैं इस तरह के मजहबी अपनी रस्मात पूरी करने, लेकिन वहां पे भीख मांगना शुरू हो जाते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग इन मुल्कों ने डिपोर्ट किए, जिसकी वजह से हमारे ऊपर अब उन मुल्कों के वीजे लेजिटिमेट लेना भी प्रॉब्लम बन गया है, यानी जो एक्चुअल ट्रैवलर है उसके लिए प्रॉब्लम बन गया। अब मैं आता हूँ ऑफलोडिंग की स्टैंप के ऊपर, जिसका बार बार लोगों में कंसर्न है कि पता नहीं ये स्टैंप लग जाएगी तो क्या होगा। अक्सर आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पे उसके पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे फोटो के ऊपर ऑफलोडिंग की रेड स्टैंप दिखाई जाती है, जो कि ऐसा है ही नहीं। उस पेज पे तो स्टैंप लग ही नहीं सकती। सो मकसद कहने का ये है आपसे, पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है? जी लगती है बिल्कुल। जो बंदा डॉक्यूमेंट पूरे ना होने या डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से होता है उस पे एक एविडेंस लगाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पासपोर्ट पे स्टैंप ना लगाएं, वैसे उसको भेज देंगे। इस चीज का बंदे तो स्टैंप कुछ ना कुछ ऐसा लेटर जारी कर दिया जाए, कंप्यूटर में आपके पास रिकॉर्ड हो तो उसका पासपोर्ट खराब होने से बचा। हो सकता है वो कोई मामूली वजह की बुनियाद पे आपने उसको। देखिए पहली बात तो ये है कि ये सर आपको यकीन होता है कि ये बंदा जो है ऑफलोड इसलिए लगाते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं किसी और मुल्क जाना चाह रहा है? इसमें 2-4 वजूहात हैं, इसको देखने की जरूरत है। पहली बात यह है कि आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है सबसे सेक्रेट वो पासपोर्ट है आपका। अब वो खुदा ना खासा को बंदा ऐसा जो किसी वजह से हमारे इस साल तकरीबन 250 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि फौज डॉक्यूमेंट पे बाहर जाना चाह रहे थे, हमने इंटरसेप्ट किया, उनको रोक लिया। अगर वो चले जाते हैं मुल्क की बदनामी कितनी होती। अब आते हैं कि वो मोहर कहाँ लगनी चाहिए। देखिए पासपोर्ट आपका वो स्टैंप है, बाहर के मुल्कों में आप जब गाड़ी गलत चलाते हैं या आपका चलान होता है तो आपके लाइसेंस के ऊपर वो पंचिंग कर देते हैं। वहां तो कोई हाथ खड़ा करके नहीं कहता कि आपने मेरी शनाख्त मेरे लाइसेंस के ऊपर कर दी। पासपोर्ट के ऊपर चीज लगना इसलिए जरूरी है कि ये आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेशन है, जिसको खुदा ना खास्ता आप लाहौर एयरपोर्ट से आप किसी वजूहात से आपको रोका गया, आप वही ट्राई कहीं और उसको फोर्स करके ना कर सके तो वो उसके लिए वो एक सर्टिफिकेट यहाँ पे होता है और डिजिटली भी उसको सिस्टम एंटर किया जाता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं तो इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, नुकसान नहीं है जो आपको दोबारा ट्रैवल करने से रोकेगा आपको। अच्छा, मसला ये है कि लोगों का जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि ये सब कुछ बहुत अच्छी बात है कि इलीगल यहाँ कोई भी चीज़ है, अगर पेपर्स आपके कम है, कोई सुकम है, कोई भी है, वो यहीं पे होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये एफआई के जो जितने काउंटर पार होने के बाद जब वो जहाज़ में बैठ जाता है तब एफआई को याद आता है। एक बहुत बड़ा सवाल मेरा इससे एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या अली भाई ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब किसी शख्स का वीज़ा लग जाता है तो वो अगले ही दिन एफआईए के ऑफिस से या किसी काउंटर पे पहुंच जाए वीज़ा लगने के फ़ौरन बाद और बता दे कि जी आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आप पहले बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स पहले अप्रूव करवा ले, कोई उसको परवाना मिल जाए
सफर करने का वीजे के अलावा भी कि ये FIA का परवाना है, FIA ने अपनी तसल्ली कर ली। हाँ, क्लियर कर ताकि उसकी पैकिंग बच जाए हाँ, बेचारे की। पैकिंग बैग एयरपोर्ट पे जो जिल्लत उठानी पड़ती है और वो जो मुंह छुपा के आता है वो ना हो। और ऐसा नहीं हो रिश्तेदारों में सकता। बदनामी अलग से होती हाँ। है। ऐसा अगर नहीं? सवाल पूछने वाले 3 और जवाब देने वाला 1 हो तो डेफिनेटली बहुत तवज्जो करनी पड़ती है। नहीं, लेकिन हमें उस बात पे शर्म आती है ना कि बंदा घर वापस आया तो कोई बैग पड़े हुआ है, घर वालों को खुश होना चाहिए। जरा घरों बैग ले गया, वही वापस ले आ गया देखिए, घर वालों को खुश होना चाहिए, चूंकि आपका प्रोग्राम तंज़ मज़ाह पे बेस करता है, तो मेरी बहुत सारी बातों को दिल पे ना लिया जाए। तो मैं भी आपके साथ मिलते हुए इस मौजू को हंसी मजाक में लेकर चलना चाहूंगा, जी, बिल्कुल। लेकिन ज्यादा तंग नहीं करूंगा आपको, क्योंकि फिर बाद में डायरेक्ट आ जाएंगे मेरे पे। हम भी आपको तंग नहीं करेंगे, वरना आप हमें बहुत तंग करेंगे। चलिए, कुछ फायदा तो है इस सारी कैंपेन का, कम से कम आपके सामने महफूज हूं मैं। तो एक तो बताना चाहूंगा आपको कि जहाज से किसी को नहीं उतारा जाता। कभी कभी हमारे पास ऐसे वाकयात होते हैं, क्योंकि जहाज से उतारने की आपने एक सवाल किया, जी। मेरी ऑनेस्टी ऑफ द प्रोफेशन ये बनती है कि मैं आपको एक चीज बताऊं और सामने बैठा हूं। बाज़ औक़ात किसी वजह से, पैसेंजर्स के रश की वजह से, पैसेंजर्स हाँ। बात का, क्योंकि पता है आपको एयरपोर्ट की एक्सटेंशन बहुत। है, मामलात हो रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट की हद तक खास तक, तो ऐसा आदमी चला जाता है जिस पे पास जो जायज़ होता है, इमिग्रेशन की स्टैंप नहीं लगी होती, तो ओके। सिर्फ उससे रिक्वेस्ट करके वहां पे उसको सिर्फ वहां तक ला के स्टैंप लगाई जाती है और इस फ्लाइट को क्लियर किया जाता है।